हे गाइस, ये ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी स्केचअप के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फर्स्ट इंटरेक्शन करना चाहते हैं स्केचअप के साथ। इसके लिए आपको स्केचअप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले स्केचअप डाउनलोड करें या स्केचअप को परचेज करें। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है कि आप ऑनलाइन आइए और ऑनलाइन ही चीज़ों को अपने सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में यूज़ करके देखिए, बिना डाउनलोड या बिना परचेज किए हुए। आपको थोड़े दिन का ट्रायल वर्जन भी मिलता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वर्क करने के लिए यहाँ पे भी मिलता है आपको। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ को सीखेंगे और देखेंगे कि हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन स्केचअप के साथ कैसा होता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ ये एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप किस कंट्री से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप मुझे अपनी कंट्री का नाम ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस वीडियो को जो मैं हिंदी में बना रहा हूँ आपकी लैंग्वेज में कम से कम अपने सबटाइटल को ऐड करने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है, तो कमेंट में अपने कंट्री का नाम ज़रूर दें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम अपने क्रोम पे आएंगे एंड मैंने स्केचअप सर्च किया है। ठीक है, जैसे ही आप स्केचअप सर्च कीजिएगा तो उसके बाद आपको पहला जो इनकी वेबसाइट है उस पर आके क्लिक करना है। ठीक है, तो जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ट्राई स्केचअप का एक ऑप्शन आता है। हो सकता है यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए भी बोले। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ट्राई स्केचअप, और एक देखिए यहाँ पे कई चीज़ें आती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसे ट्राई करेंगे फॉर पर्सनल प्रोजेक्ट एंड सीधे स्टार्ट मॉडलिंग करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर में क्या होगा कि एक नया पेज स्टार्ट होगा। यहाँ पे जैसे ही ये ओपन होता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे होम है और ये कुछ पूछ रहा है कि जैसे आपको नया कुछ क्रिएट करना है तो उसमें अपने हिसाब से जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए उस तरीके का आप चूज कर सकते हैं। फिट इंचेस में चाहिए फिट इंचेस में, और मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, जिसमें भी चाहिए तो हम फिट इंचेस को चूज करेंगे। ठीक है, इसे सिलेक्ट किया एंड स्टार्ट मॉडलिंग की। तो जैसे ही आप स्टार्ट मॉडलिंग करेंगे तो एक पूरा पेज खाली स्केचअप का नया खुल के आ जाएगा। ये स्केचअप में बिगिनर्स के लिए इसलिए ज़्यादा सही है क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि इसमें आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले देखें, खुद से यूज़ करें एंड देन उसके बाद आप स्केचअप को परचेज करें या उसे यूज़ करें। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल नए हैं, आपको जानना है कि स्केचअप कैसा है, तो आपके लिए ये सही है। आप काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जो भी आपके ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जब ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, इस साइड में कुछ टूल्स हमारे पास पड़े हुए हैं और यहाँ पे मिला के और भी कुछ टूल्स हैं। ठीक है, इधर की साइड भी कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, तो उन्हें भी हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, क्योंकि वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पे हमारी जो वीडियो होती है उसमें डाला हुआ है कि फ्री स्केचअप। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फ्री में ट्राई कर रहे हैं उसी तरीके से फ्री में आप स्केचअप का कोर्स कैसे पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल में कोर्स है, स्केचअप ने खुद बना के वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड जल्दी से शुरू करते हैं अपना ये। तो देखिए सबसे पहले यहाँ भी कोई भी नाम नहीं है क्योंकि अभी इसे हमने सेव नहीं किया और ये सेव करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे हम किसी और 2D या उस पर काम करते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे जो रेड लाइन है एक्स एक्सिस कहलाता है, जिसे हम हॉरिजेंटल लाइन कह सकते हैं, और ये जो हमारा ग्रीन एक्सिस है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, जो कि हमारा वर्टिकल लाइन भी कहलाता है। ठीक है, जो ब्लू लाइन है इसमें यहाँ पे हाइट है। ठीक है, तो ये हाइट के लिए हम जेड एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसके अंदर वर्क कर सकते हैं, कहीं पे भी वर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक्सिस हो गया हमारा, ये हमारा स्काई है और ये ग्राउंड है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा ये सिलेक्शन टूल है, उसके बाद इरेज टूल है, तो इससे आप किसी को भी इरेज कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल जेड करके आप इसे वापस ला सकते हैं, नॉर्मल जैसे दूसरी किसी भी चीज़ों में होता है। आप कंट्रोल जेड कीजिए, अंडू कीजिए एंड यूज इट। उसके बाद हमारा है पेंसिल या लाइन टूल कह सकते हैं इजीली। तो लाइन टूल से आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी मर्जी है। तो ये देखिए यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हो रही होती हैं,
जैसे अभी मैंने ये सीधा ड्रॉ किया तो रेड एक्सिस में रेड लाइन दिखी, इधर करने पे ये ग्रीन दिख रही है, और जैसे मैं यहाँ करता हूँ तो ये ब्लू भी दिख रही है, और फिर यहीं से मैंने किया था तो पिंक भी दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे ये ब्लू दिख रही है, तो ब्लू में क्या है कि ये जो तीनों लाइन बनी, रेड ग्रीन और ब्लू, वो अपने एक्सिस के पैरेलल बनी है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं तो ये तीनों की तीनों लाइनें अपने एक्सिस के पैरेलल, जैसे ये रेड के पैरेलल में ये बनी थी, और ग्रीन के पैरेलल में ये बनी है, और ब्लू के पैरेलल में ये बनी है। ठीक है, तो जब भी आप रेड ब्लू या ग्रीन बनती है लाइन, तो आप समझिए कि वो सीधी लाइन है, भले ही वो दिख नहीं रही हो। लेकिन जैसे ही आप अभी देखेंगे ये ब्लैक दिख रही है और डॉटेड लाइन यहाँ दिख रही है। डॉटेड लाइन का मतलब है कि उसके पैरेलल वहां पे है जगह। ठीक है, लेकिन ब्लैक कलर की सिर्फ लाइन आ रही है, तो इसका मतलब कि वो टेढ़ी लाइन है, वो किसी के भी पैरेलल नहीं है। ठीक है, इस चीज को हम समझ गए। तो अब इरेज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें इजीली इरेज कर सकते हैं, या फिर इसे सेलेक्ट किया और सीधे इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं। हमारा यहाँ रेक्टेंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल में आप इजीली किसी भी रेक्टेंगल शेप को बना सकते हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी चीज़ें हैं जिसके 4 साइड्स होंगे इजीली बन सकेंगी। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो ये है पुश पुल। ठीक है, आप नाम साथ के साथ देख सकते हैं। और उसके साथ ये है, देखिए जैसे ये हाइट आपको प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि अगर आप जैसे लाइन भी यूज़ करते हैं, मैं कंट्रोल जेड नहीं करता, लाइन भी आप यूज़ करते हैं जब ऐसे, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया मुझे 10 फुट की जगह चाहिए या 1 मीटर की जगह चाहिए, या कुछ भी शो लेंथ जो मुझे चाहिए वो कैसे मिलेगी। तो आपको सिंपल, आप देखेंगे यहाँ राइट हैंड कॉर्नर में नीचे लाइन की लेंथ शो कर रही है। जैसे जैसे मैं इसे हिलाऊंगा वैसे वैसे ये अपनी डायमेंशन चेंज करेगा। ठीक है, तो मुझे रेड एक्सिस के पैरेलल में चाहिए और 10 फुट की लाइन चाहिए, तो 10 फुट एंटर करूंगा मैं अपने कीबोर्ड से, तो सिंपल ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, पुश पुल है। इसमें भी आप जैसे ही उठाएंगे तो आप यहाँ हाइट दे सकते हैं। एक बार आपने उठा लिया उसके बाद भी आप दे सकते हैं, जैसे मैंने उठा के हटा दिया इसे। अब मैं डालूंगा कि मुझे चाहिए 3 फुट। 3 फुट जैसे जैसे आप लिखेंगे आपका डिस्टेंस में यहाँ पे भी शो करेगा 3 फुट, और एंटर जैसे ही कीजिएगा वो अपने आप 3 फुट ही उठेगा। ठीक है, अब आता है मूव टूल। तो मूव टूल इजिली किसी भी चीज को मूव करने के लिए, लेकिन कैसे, जैसे ये देखिए अगर मैं इस चीज को सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरा अपने साथ के जो भी चीज रहेंगे उन्हें भी पूरी तरीके से ये हिला देगा। अगर नहीं चाहिए, जैसे ये देखिए अगर मैंने इसे पकड़ा तो ये पूरी तरीके से हिल गया है। ठीक है, ऐसे देखिए जैसे मर्जी आप किसे कहीं भी इसे सेट कर सकते हैं। आप पैरेलली उठा सकते हैं, आप टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूरे का पूरा जो ये क्यूब बना इसे मुझे उठाना है तो मेक ग्रुप करना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप मेक ग्रुप कीजिएगा ये पूरा एक ब्लॉक की तरह बन जाएगा, और उसके बाद आप मूव की मदद से इसे कहीं भी उठा के ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, उठाइए, क्लिक कीजिए, वो ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद रोटेट टूल है। तो रोटेट, आप सेलेक्ट कुछ चीज़ों को पकड़िए और उसके बाद जहां मर्जी वहां से रोटेट कर लीजिए। आप उन्हें उसे सेलेक्ट किया है, जैसे चाहिए वैसे रोटेट कीजिए। ठीक है, आप तीनों एक्सिस पे इसे रोटेट कर सकते हैं। एक्सिस चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे मैं इस फेस पे गया तो ये ग्रीन, ये रेड, एंड टॉप पे करते ही ये ब्लू हो जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद जो आपकी चीज़ है वो स्केल है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को मैंने स्केल के लिए सेलेक्ट किया, एंड उसके बाद आप इसे वर्टिकली या हॉरिजेंटली जैसे मर्जी बढ़ा सकते हैं, या फिर प्रॉपर स्केल करके इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बड़ा छोटा जो भी मर्जी आपका। इसमें भी आप वही कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे दुगना बड़ा करना है तो 2 एंटर करूंगा तो दुगना बड़ा हो जाएगा, और इसी को मुझे 1/4 हिस्सा करना है तो 0.25 करते ही ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इजली। तो ये चीज़ें स्केल वगैरह हो गया, सिंपल है। अब यहाँ मटेरियल की चीज़ें हैं, तो जैसे ही आप मटेरियल क्लिक कीजिएगा तो इधर से देखिए ये मटेरियल का बॉक्स था जो कि ओपन हो चुका है। ठीक है, इसमें सर्च में देखिएगा तो और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कलर में ही हम देखें तो और बहुत सारी कलर हैं, एंड कारपेट्स में आप देख सकते हैं, ब्रिक्स में आप देख सकते हैं, हर चीज़ की अलग अलग चीज़ें हैं, और उसे यहाँ पे आप डाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक फेस पे डालना है तो आपको अंदर जाके, अभी क्योंकि ये ग्रुप था इस वजह से
इस पे, क्योंकि ये ग्रुप है तो एक ही बार में ये सारे लेयर्स पे लग गया। ठीक है, चारों साइड आपके, ठीक है, छह साइड आपके लग गया ये। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक साइड पे लगाना है तो आप इसके अंदर जाएंगे डबल क्लिक करके। जैसे आप 2 बार क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर आ जाइएगा, और उसके बाद आप 2 बार क्लिक करते हैं तो उस फेस को आप एजेस के साथ डिलीट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज को 3 बार सेलेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा मॉडल ही सेलेक्ट हो जाएगा, जो भी उससे सेलेक्ट रहेगा। जैसे ये देखिए, मैं करता हूँ 1 2 3, तीनों मतलब बैक टू बैक क्लिक 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 करना है आपको, तो ये पूरा मॉडल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मुझे सिर्फ एक पे पेंट करना है तो मैं सिर्फ सेलेक्ट करूंगा, और जिस पे मुझे डालना है वहां मैं ड्रॉप करूंगा। ठीक है, तो इधर इधर मुझे डालना था, मैंने ड्रॉप किया, इजिली ये हो गया। ठीक है, अगर मुझे चेंज करना है तो मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा और किसी और को डालूंगा और वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। बाहर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आप मॉडल से बाहर आ जाइएगा, लेकिन मॉडल के अंदर रहते हुए आप जैसे इन चीज़ों पे वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ऑर्बिट टूल है। जैसे कि हम इजीली क्या होता है कि मूव करने के लिए मॉडल को इधर से उधर घुमाने के घुमा कर देखने के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा है पैन, इजिली आप सेलेक्ट करके किसी को भी खींच के आगे पीछे कर सकते हैं, जो भी हम दूसरी उसमें कर सकते हैं। ठीक है, पैन हो गया, यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं। टेप मेजर टूल की मदद से आप इन चीज़ों को मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे साइड में आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे एडिट इन्फो होता है, तो इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी चीज़ को मैंने बनाया तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगा। तो ये देखिए, जैसे ये मैंने बनाया तो ये सॉलिड ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद इसका वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है 821.44 क्यूबिक फीट है। इस पे जो मटेरियल लगा हुआ है वो क्या है, इसमें जो टैग है, टैग मतलब लेयर, वो हमने नहीं डाला है, तो ये अनटैग्ड है अभी। ठीक है, इजिली। उसके बाद यहाँ पे इंट्रो, यहाँ पे जो भी चीज़ें थी उसके इंट्रो से रिलेटेड था, जो मैंने आपको दिखाया। जो भी टूल आप यूज़ करेंगे उसका इंट्रो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये वेयर हाउस है। तो वेयर हाउस क्या है कि यहाँ से आप कोई सा भी बनाया बनाया ऑब्जेक्ट ला सकते हो यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ से कुछ भी चीज़ जो बनी बनाई हो वो पहले से आप ला सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लेके चलें एक छोटा सा, क्या सर्च कर सकते हैं हम, एक चेयर सर्च करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे चेयर, जो भी चीज़ें चाहिए आपको आप नॉर्मल यहाँ लिख के सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए, कई तरीके के चेयर्स यहाँ पे आए हैं, तो जो भी आपको पसंद पड़ता है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही डाउनलोड होगा और वो आपके मॉडल में आ जाएगा। ये देखिए, तो आपके पास ये जो भी था बना हुआ वो इस तरीके से आ गया है। अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ कीजिए, नहीं तो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो ये भी हो गया आपका। अब हम आते हैं अपने कंपोनेंट पे। तो कंपोनेंट हमारे पास कुछ बने बनाए पहले से ही होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सर्च करके भी सकते हैं, जैसे हमने वेयर हाउस पे अभी यहाँ से किया था। तो ये देखिए, जैसे डिज़ाइन है ये पहले से ही बने हुए हैं, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, चेयर्स। ठीक है, इस तरीके की और भी चीज़ें। ठीक है, ये कंपोनेंट हो गए आपके पास। स्केचअप के अंदर में एक्चुअल में थोड़े और मिल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं मटेरियल। मटेरियल के बारे में हमने देखा कि हम कई तरीके के मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी दिए हुए हैं। तो मैं और भी दिखा दूँ, जैसे 3D पेंटिंग्स, अल्फा कंक्रीट वगैरह का जो भी है, ब्रिक्स है, फैब्रिक है, कलर है, ग्लास एंड मिरर यूज़ कर सकते हैं आप, लैंडस्केप का मटेरियल है, मेटल है, पैटर्न्स है, रूफ, स्टोन, टाइल, वाटर, विंडो, वुड। ठीक है, तो ये इतने तरीके के आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। टैग वही है जो आपको लेयर बनानी है, लेयर बाय लेयर आप उस तरीके से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास व्यूज हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम किसी भी उससे देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आई शो व्यू में जाएगा, ये बैक व्यू आएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट इस तरीके के करके आपको सारे व्यूज मिलेंगे। ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, आपके पास कई तरीके की चीजें हैं, जैसे सेक्शन था, जो सेक्शन हमने लगाया था यहाँ पे, ये जो ऐसे लगाया था उसे यहाँ पे आप देखिए बंद कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और उसी तरीके से सेक्शन कट कर सकते हैं। ये देखिए सेक्शन है लेकिन एक्चुअल में
कटा हुआ नहीं है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें भी हैं। एक्सिस को आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, देखिए आपका जो एक्सिस है हमारा यहाँ पे वो पूरा का पूरा रिमूव हो गया है, ठीक है। गाइडलाइन वगैरह जो हम टेप मेजर टूल की मदद से डाल सकते थे, इससे वो चीज़ें भी यहाँ पे गायब होती हैं, ठीक है। तो चलिए इन सबको भी आपको अगर हटाना है तो आप हटा सकते हैं, जैसे मैंने सेक्शन को हटा दिया, ठीक है। हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल का क्या मतलब है कि जैसे आप इस मॉडल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके बाहर जो भी चीज़ें थी एक्चुअल में हाइड हो चुकी है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से सिमिलर में क्या होता है कि अगर यही कंपोनेंट एक और जगह है, जैसे कि मैं इसे कॉपी करके दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है, दोनों कंपोनेंट है एक ही, मैंने इसे कॉपी किया है। उसके बाद जब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल किया तो देखिए सब कुछ हाइड हो गया, लेकिन इससे जो सिमिलर थे, जो इसका कॉपी था वो नहीं हुआ। लेकिन अगर उसे भी हाइड करना है तो आपको इसे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब वर्किंग हम कर रहे होते हैं तो उस समय काफ़ी चीज़ें यूज़ आती है हमारी, ठीक है। शेडोज़ वगैरह को आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ से शेडो ऑन कीजिए एंड उसके बाद देखिए आप इजीली शेडो को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, डेट टाइम जो भी चाहिए उसके मुताबिक, ठीक है। फॉग्स को भी उसी तरीके से आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए जो भी आपको लगता है कि जैसे भी मुझे सेट करना है, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं आप, अपना कलर वगैरह, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई चीज़ें लगभग समझ ली है, तो लगभग सारी चीज़ें हमने मेजर कर ली है। बेसिक जो है आप यहाँ से समझ सकते हैं, अपना कोई मॉडल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यही मॉडल क्रिएट किया और मैं जैसे ही इसे सेव करूँगा, ठीक है, तो ये सेव करने के लिए पूछेगा, ये पर्ज ऑल करने के लिए कह रहा है, मैं पर्ज ऑल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्ज ऑल करके यहाँ मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है। इसको आपको नेम देना है, जो भी आपको नेम देना है आप दे सकते हैं। मैं करता हूँ फर्स्ट ट्राई, ठीक है, मैंने इस नाम से सेव किया, ठीक है। अब ये सेव हो चुका है फर्स्ट ट्राई के नाम से। अभी यहाँ पे अनटाइटल था जो कि अब फर्स्ट ट्राई के नाम से आ चुका है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, बंद कर दिया है और मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्केचअप सर्च किया मैंने एंड यहाँ पे इसी को ओपन किया, ठीक है। फिर से हम यहाँ जाएंगे, ट्राई स्केचअप करेंगे और हम यहाँ पे जाएंगे एंड फिर इसे स्टार्ट मॉडलिंग करेंगे जैसे हम शुरू में आए थे। तो ये देखिए जो भी हमने मॉडल बनाया वो यहाँ पे हमारा सेव होके आ गया है, ठीक है। और यहीं से इसे ओपन करेंगे, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वो इजिली ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ओपन हो गया और आप दोबारा से इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कई चीज़ें हैं, जैसे होम न्यू के लिए आप नया से यूज़ कर सकते हैं, शेयर वगैरह करने का ऑप्शन है, इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डाउनलोड वगैरह भी आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसलिए ये कई तरीके की सेटिंग्स है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।